Hello students, myself Varun Dikshit, you are most welcome in online classes of Sardar Patel Academy. Students, today I will discuss about class 6, chapter 3rd, separation of substances. Students, before time I will discuss about many method of separation from substances. And now today I will discuss about separation method. Before time like that I will discuss about hand picking and sieving, etc. Now today I will discuss about threshing is the method of separation. So स्टूडेंट्स देखते हैं कि थ्रेसिंग जो सेपरेशन का मेथड है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे सेपरेशन ऑफ मेथड्स को पढ़ा, वैसे ही ये भी क्या है, एक सेपरेशन मेथड है। पिछले लेक्चर में हमने हैंड पिकिंग एंड सीविंग वगैरह के बारे में जानकारी की। यू मस्ट हैव सीन थ्रेसिंग क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट एंड पैडी स्टॉक्स lying in the field after harvesting. The crop stock are dried in sun heat before the grain is separated from them. हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब कहीं पे किसी भी फील्ड्स में हार्वेस्टिंग करते हैं, फसल्स की कटाई को करने के बाद में उसके बंडल्स को बांध करके तो पहले उसको क्या करते हैं, फील्ड्स में ड्राई करते हैं सोलर की हीट में। देन आफ्टर उसके बंडल्स को बांध करके क्या करते हैं, सेपरेशन से पहले रखते हैं। और हार्वेस्टिंग के बाद में क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग ए क्रॉप द नेक्स्ट स्टेप इज थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग के बाद में जो दूसरा स्टेप होता है वो थ्रेसिंग का होता है। द प्रोसेस ऑफ बेटिंग ऑफ आउट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्ट क्रॉप प्लांट्स called threshing. Threshing involve beating the stalk to separate the grain of seeds. Threshing में एक क्रॉप्स के प्लांट्स को बीट करने का एक आता है मेथड, जिसमें क्रॉप्स को पटकते हैं, जिससे क्या होता है, ग्रेन से अलग हो जाते हैं, जैसे आपने पैडी क्रॉप्स में देखा होगा। इट इज़ द डन मैनुअली विद द हेल्प ऑफ मशीन। इसे मैनुअली और या फिर मशीन्स के द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि आपने व्हीट क्रॉप्स में देखा होगा कि उसमें मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। उसके बाद में इन मैनुअल थ्रेसिंग बंडल्स ऑफ क्रॉप आर बीटन ऑन द रॉक एंड रिमूव द सीड्स। ए मोटराइज्ड मशीन्स कॉल्ड थ्रेसर इज आल्सो यूज्ड फॉर थ्रेसिंग प्रोसेस ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े स्केल पे क्या किया जाता है, मशीन्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो सेपरेशन ऑफ मेथड है वो क्या है, विनोइंग है। आफ्टर थ्रेसिंग नेक्स्ट स्टेप इज, और थ्रेसिंग के बाद में जो अगला स्टेप आता है तो उसमें जो आपके ग्रेन्स निकलते हैं उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सेपरेट हस्क वगैरह होता है। सेपरेट स्टेप इज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द क्रॉप। दिस मेथड इज नोन एज विनोइंग। ऐसे मेथड को क्या बोला जाता है, विनोइंग बोला जाता है। विनोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर दैन हस्क। जो ग्रेन होते हैं जो कि हस्क से, भूसे से हल्के मतलब जो है वजन होते हैं है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन वेट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑन द हैवियर दैन अदर। हियर हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय ब्लोइंग एयर। एयर में उनको क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हैवियर होते हैं वो एक पास गिर जाते हैं और जो लाइटर होते हैं वेट में वो अलग गिरते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू सेपरेट व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क एंड हे, फार्मर्स और वोमेन ड्रॉप मिक्सचर फ्रॉम द हाइट। कुछ ऊंचाई से डालते हैं उसको, आप डायग्राम में देख सकते हैं। द लाइटर हस्क एंड हे एंड कैरीड अवे बाय द विंड एंड फ्रॉम अ हीप एट द स्मॉल डिस्टेंस अवे। वो थोड़ी दूर जा करके गिरता है, हे एंड हस्क। जबकि क्या होता है, वेयर द व्हीट ग्रेन्स बीइंग हैवियर फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली टू फ्रॉम द सेपरेट हीप, वो वहीं पर गिर जाता है। द सेपरेटेड चाफ इज यूज्ड टू फूडर फॉर द कैटल्स। इस प्रकार से जो
चॉप होता है जो सेपरेट हो जाता है, उससे कैटल्स वगैरह के फूडर के लिए, चारे के लिए भी यूज कर लिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो सेपरेशन का दूसरा मेथड है वो क्या है, फिल्ट्रेशन। क्या फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।